जय मसीह। आज 2 जनवरी 2025। आज का वचन है इफिसियों 4:32 और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। 1. कृपालु बनो। यह वचन हमें एक दूसरे के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होने की शिक्षा देता है। कृपालुता का अर्थ है न केवल दूसरों की सहायता करना, बल्कि उनके साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना। इस गुण को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम मसीह के समान बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लूका 6:36 जैसा तुम्हारा पिता दयालु है, तुम भी दयालु बनो। 2. करुणामय हो। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख और पीड़ा को समझना और उनकी सहायता करना। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी चिंता करनी चाहिए। मसीह ने दूसरों की पीड़ा को समझते हुए उनके लिए बलिदान दिया, और हमें भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। मत्ती 6:14-15 यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। 3. क्षमा करना सीखो। हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए, जैसा कि परमेश्वर ने मसीह के माध्यम से हमारे पापों को क्षमा किया। क्षमा का अर्थ है दिल से बुरी भावनाओं को त्यागना और शांति बनाना। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति और आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। मत्ती 18:21-22 तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे साथ पाप करे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, परंतु 7 गुना 70 बार तक। 4. मसीह का उदाहरण लो। मसीह ने बिना किसी शर्त के हमारे पापों को क्षमा किया, और हमें भी उसी प्रकार दूसरों को क्षमा करना चाहिए। हमें उनकी विनम्रता, प्रेम और क्षमा के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मसीह का अनुसरण करके हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। कुलुस्सियों 3:13 एक दूसरे की सह लो, और यदि किसी को दूसरे की ओर से शिकायत हो, तो एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। यह वचन हमें एक प्रेमपूर्ण, क्षमाशील और दयालु जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जो मसीह के चरित्र को दर्शाता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।